दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब क्यों? तो आइए ये जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण ज्ञान की राह धार्मिक राह में। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता था और कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से नहीं रहा गया और उन्होंने पूछ ही लिया, हे कृष्ण, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों पर शेषनाग जी और सारथी के रूप में स्वयं नारायण जी विराजमान हैं। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण जी रथ से उतरे, रथ स्वयं ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजमान थे इसलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी के बारे में तो सब जानते हैं कि उनके बिना तो युद्ध जीतना संभव नहीं था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान जी दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण जी की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने लगे। घूमते घूमते रामेश्वरम चले गए, जहाँ उन्होंने भगवान श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो मैं ये सेतु वानों से बना देता। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, वानों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही अगर इसे झेल पाए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। दोस्तों, आगे की वीडियो और भी रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब हनुमान जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार किया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी भगवान श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए उन बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पैर रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह सब देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वह भगवान श्री राम जी का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण जी ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण जी रथ से उतरे। श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की।
लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरे वैसे ही रथ में आग लग गई। ये सब देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनके दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वह हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक और ज्ञान भरी वीडियो के साथ। देखते रहिए धार्मिक राह।